स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को आज डिस्कस करेंगे। 1.1 टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड है। जो एक्सरसाइज 1.1 है ये टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड है। टाइप्स ऑफ रिलेशन जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं, उस पे बेस एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आएगी जब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन या टाइप्स ऑफ रिलेशन पता होंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन अगर आपको पढ़ने हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को सर्च कीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार आप उसको देखिए। अगर आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में आ गए कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे होते हैं, रिलेशन क्या होता है, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सरसाइज 1.1 में। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बट कोशिश करेंगे हम इसमें भी आपको अच्छे समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 1.1 कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट हैं, उन पार्ट को आपको बताना है कि ये जो पार्ट्स हमें दिए हैं, जो रिलेशन हमें दिए हैं, इसमें कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है। तो ये तीनों आपको बताने हैं। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है। तो ये बताने के लिए देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रिलेशन आर। रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। इन अ सेट ए इज इक्वल टू, एक सेट हमें दिया है 1 2 3 डैश 13 एंड 14, डिफाइंड एज, और जो रिलेशन है वो ऐसे डिफाइंड हो रहा है कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब आर रिलेशन हमें गिवन है। रिलेशन हमेशा हमें गिवन होगा। तो ये जो रिलेशन हमें गिवन है आप इसको सिंपल डिफाइन भी कर सकते हैं। सिंपल डिफाइन कर देंगे हम इसको। तो जो रिलेशन आर है, सेट ए हमें दिया है। अब एक चीज़ और, जो रिलेशन होता है वो हमेशा दो सेट का होता है कि दो सेट में क्या रिलेशन है। बट यहाँ तो सेट हमें ए ही दिया है। तो जब भी हमें एक ही सेट दिया हो, नॉन एम्प्टी सेट, तो ये मान के चलना कि दूसरा सेट भी वही होगा। अगर हमें ए और बी दो सेट दिए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम दोनों में रिलेशन कर देंगे। बट अगर हमें एक ही सेट गिवन है तो और रिलेशन भी बता रहा है कि रिलेशन जो है सेट ए के साथ ही है, तो मान के चलना कि दूसरा सेट भी वही होगा। मान के चलना होगा ही हो। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 13 14 और सेकंड सेट भी यही है। इन दोनों का कुछ रिलेशन होगा। रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर सबसेट करेंगे, सबसेट निकालेंगे। ये सब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ था, उतना यहाँ पे नहीं करना है। हमें तो सिंपल बताना है कि बताओ ये जो रिलेशन हमें गिवन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या कोई भी नहीं है। ठीक है। तो रिलेशन देखिए हमें क्या दिया है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो 3x माइनस वाई, ये जो x है, x होता है फर्स्ट सेट के एलिमेंट और y होता है सेकंड सेट के एलिमेंट। ये ध्यान रखना है। रिलेशन में जो x और y हमें दिया है, x है फर्स्ट सेट के एलिमेंट और y है सेकंड सेट के एलिमेंट। क्योंकि दोनों सेट यहाँ पे सेम है तो x भी वही है और y भी यही है। मैंने अलग अलग लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं। देखो मैंने क्या किया, 3x माइनस वाई 0 दिया हुआ था रिलेशन, तो मैंने 3x माइनस वाई को 0 रखा और यहाँ से y की वैल्यू हमने 3x फाइंड कर दी। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x। y इज इक्वल टू 3x का मतलब है अब हमें रिलेशन फाइंड करने हैं। आप x की वैल्यू रखो और y बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने इस फंक्शन में x के प्लेस पे 1 रखा तो y कितना आ गया, 3। तो पहला रिलेशन है 1,3, x 1 रखा और y 3 आ गया। x हमने 1 रखा और y कितना आ गया, 3। देखो यहाँ पे 1 रखा और 1 की 3 मल्टीप्लाई कराई तो कितना आ गया, 3। फिर हमने x 2 रखा, x हमने यहाँ पे 2 रखा और y हमारे पास 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, 2 रखा। हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ये रिलेशन हमें गिवन होगा और ये रिलेशन अगर हमें गिवन है तो बस सिंपल उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने x इजिकल टू कितना रखा, यहाँ पे 2 रखा, y 6 आ गया। x क्या है, x ए सेट के सारे एलिमेंट रख के देखने यहाँ पे। फिर x हमने यहाँ पे 3 रखा, 3 3 जा 9, तो y कितना आ गया यहाँ पर, 9। ठीक है। फिर डैश डैश है तो बीच में 4 5 भी रहा होगा। फिर मैंने 4 रखा तो y कितना आ गया, 12। ठीक है। फिर मैंने यहाँ 5 रखा, 15,
बट 15 तो वाई सेट में है ही नहीं, बी सेट में 15 कहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं लेना है, बस 12 तक ही लेना है, क्योंकि एक्स क्या होता है फर्स्ट सेट के एलिमेंट, वाई क्या होता है दूसरे सेट के एलिमेंट, बट दूसरे सेट में तो 15 आएगा ही नहीं, अगर मैं एक्स 5 रखूँगा तो 15 तो है ही नहीं, तो बस ये हमारा रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, सबसे पहले हमें रिलेशन को डिफाइन करना है बहुत अच्छे से। तो रिलेशन आपको गिवन होगा और उस रिलेशन को हमने सिंपल फॉर्म में, या हम ये भी बोल सकते हैं कि उसको हमने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर लिया सिंपल। अब हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। उसके लिए कंडीशन देखिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसके लिए आपको हमारी इंट्रोडक्शन देखना होगा, बट मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, समझने की कोशिश करना आप। ये देखिए आप, ए कोई सेट है और दूसरा सेट भी यही है, तो हमने रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ये आप ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी एलिमेंट हमें दिए हुए हैं उन सबके डबल होने चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 डुप्लेट यहाँ पे होने चाहिए। अगर ऐसा है रिलेशन में कि ए सेट के सारे डुप्लेट वहाँ पे हैं, कि 1 रखा 1 ही आ रहा, 2 रखा 2 ही आ रहा, 3 रखा 3 ही आ रहा, तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंट्रोडक्शन में है बट मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 1 होता तो 1 3 होना चाहिए। अब देखो 3 3 दिया हुआ तो इसका उल्टा 3 3 ये खुद ही है। अब हम ये नहीं कहते कि सबके होने चाहिए कि 1 1 2 होना चाहिए, नहीं, जो भी रिलेशन में होगा अगर 1 2 है तो उसका उल्टा भी वहाँ पे होना चाहिए, उसको सिमेट्रिक बोल देते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि 1 2 है, 2 3 है। अब देखो ये 2 पे ख़त्म हुआ और ये 2 से स्टार्ट हुआ, तो अगर कोई ऐसा दो ऑर्डर्ड पेयर है कि एक 2 पे ख़त्म हो रहा है तो वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला फर्स्ट और ये फोर्थ भी रिलेशन में होना चाहिए। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। देखो है 1 2 है, 2 3 है, ये चेक करने पड़ेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 है। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है अगर ए बी है रिलेशन में, बी सी है रिलेशन में, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। और ये तभी चेक करना है अगर ए बी है बी सी है। अगर खाली 1 2 होता तो क्या ट्रांजिटिव होता? हाँ बिल्कुल होता। अगर ये दो सेट हमारे पास नहीं होते, ये ऑर्डर पे नहीं होते, कहता है 1 2 ट्रांजिटिव है, हाँ है, क्योंकि ए बी है, बी सी तो हमें दिया ही नहीं है, तो हम ए सी क्या चेक करें। तो अगर हमें खाली ए बी दिया हुआ है, बी सी है ही नहीं, तो फिर हमें ए सी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। ये ध्यान रखेंगे आप। ये ए सी तभी चेक करना है अगर ए बी है बी सी है तो ए सी रिलेशन में होना चाहिए। अगर खाली ए बी है, ए बी दे रखा रिलेशन में और ये बी सी हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम क्या चेक करें इसे, तो उसको हम ट्रांजिटिव मान के चलते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। तो जैसे कि हमारा बार रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया था, रिफ्लेक्सिव पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। क्यों? देखो ए में 1 2 3 14 तक है, इनके डबल तो यहाँ है ही नहीं, तो हमने लिख दिया 1 1 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। जब ये आर में है ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव तो होंगे नहीं, तो हमने लिखा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबल होने चाहिए। कहाँ है एलिमेंट के डबल? एक भी नहीं है देखो रिलेशन में, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, कुछ भी नहीं है, तो नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखो आप, हमने बोला था कि 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 यहाँ होना चाहिए। देखो 1 3 तो है बट 3 1 कहीं दिख नहीं रहा हमें, एक ही चेक कर लिया हमने, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 6 है तो इसका उल्टा 6 2 भी हमें नहीं दिख रहा। जब एक ही नहीं है तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा सीधा लगा देंगे सिमेट्रिक नहीं है और लिखेंगे क्या कि 1 3 कर रहा है आर को बिलोंग, बट 3 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि 1 3 है और दूसरा कोई 3 से ये रहा 3 9 है, ए बी है और बी फिर 3 9 है, तो 1 9 भी होना चाहिए। एक चेक कर रहे हैं हम, वैसे सारे चेक करने हैं हमें, पर अगर हमें एक ही मिल गया तो हम लगा देंगे डायरेक्ट। तो देखो 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला ये है 3 9, तो इसका मतलब ए बी है बी सी है तो ए सी भी तो होना चाहिए, तो 1 9 यहाँ पे है ही नहीं, तो ए बी है बी सी है, 1 9 रिलेशन में नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम लिख देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 3 तो रिलेशन में है, 3 9 भी रिलेशन में है, बट 1 9 रिलेशन में नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है।
तो सिंपल चेक करने का तरीका है ये। इसी का ही सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सेकंड देखिए आप, रिलेशन आर इन अ सेट नेचुरल नंबर्स। देखो इस बार नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो हमने बोला कि भाई नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश डैश डैश, और क्योंकि रिलेशन नेचुरल नंबर से ही है तो दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर ही होगा। पता नहीं कहाँ तक होगा, डैश 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 करके हमने यहाँ तक इसको लगा दिया। ठीक है, अब रिलेशन हमें पता है x, y सच दैट y जो है x + 5 है और x की वैल्यू स्मॉलर 4, x जो है वो 4 से छोटा है। x की वैल्यू क्या है, स्मॉलर 4, स्मॉलर देन 4 है। ठीक है, ठीक है, तो हमने रिलेशन लिखा, रिलेशन x, y सच दैट y है x + y, जहाँ पे x 4 से क्या है, छोटा है। तो देखो हम डिफाइन कर लेंगे रिलेशन को कैसे। x हमारे पास पहले जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है वो है, y क्या है, दूसरे का है। ठीक है, x की जगह पहले मैंने यहाँ 1 रखा। ठीक है, क्योंकि y क्या है, x + 5, तो जैसे x = 1 रखा तो 1 और 5 6, तो 1 रखा 6 आ गया। ठीक है, और 6 तो नेचुरल नंबर में ऑलरेडी होगा ही, कन्फर्म है। ठीक है, फिर हमने x यहाँ पे 2 रखा और 5 और 2 7 आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने यहाँ 3 रखा और ये y कितना आ गया, 8। फिर मैंने यहाँ 4 रख के देखा, बट 4 तो आप रख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो लेस देन 4 है। x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है, तो 4 भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है। तो इसका मतलब बस यही रिलेशन है। तो बस अब उसको चेक करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखो 1 2 3 डैश 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 नेचुरल नंबर के डबल तो यहाँ दिख नहीं रहे हमें कहीं भी, ना 1 1 दिख रहा रिलेशन में, ना 2 2 दिख रहा, ना 3 3 दिख रहा। तो ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक है, देखो 1 6 है, उसका उल्टा 6 1 तो कहीं है ही नहीं है। 1 6 तो है पर 6 1 तो है नहीं, एक ही नहीं मिल रहा तो बाकी चेक नहीं कर रहे, तो हमने बोला नहीं, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है, देखो 1 6 है, कोई 6 से स्टार्ट हो रहा नहीं, और चेक नहीं करना, इसका मतलब ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए बी है और दूसरा अगर बी सी होता तो ए सी चेक करते हैं। 2 7 है, अगला कोई 7 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी चेक नहीं करेंगे। 3 8 है, कोई 8 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ये भी चेक नहीं करेंगे, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव आपको तभी चेक करना है अगर 1 6 है और दूसरा लिखा होता 6 7, ये बी दोनों में सेम होता है, तो 1 7 होना चाहिए था। ए बी है, अब मैंने देखो क्या लिखा कि भाई ट्रांजिटिव है, क्यों, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, और ए कॉमा सी भी बिलोंग करते हैं आर को, ये कंडीशन मैंने लिख दी यहाँ पे। और 1 6 तो इसमें बिलोंग करेगा ही, क्यों, क्योंकि अगला 6 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा कोई, तो हमें चेक नहीं करना। 2 7 है, कोई 7 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो चेक नहीं करना। 3 8 है, कोई अगला 8 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो चेक ही नहीं करना, तो ट्रांजिटिव है। तो ये कंडीशन होती है, अगर ये तभी करेंगे हम चेक अगर ए बी है आर में और बी सी आर में, तो ए सी होना चाहिए। जब खाली ए बी दे रखा हमें 1 6, बाकी बी सी तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्या चेक करें इसमें। 2 7 है, बाकी इसमें 7 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो, तो हम क्या चेक करें। तो ट्रांजिटिव आपको तभी चेक करना है अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, अगर खाली ए बी है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखिए बच्चों आप, अब आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे। जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसके सारे क्वेश्चन आपको सिखाएंगे आराम से। रिलेशन आर इन अ सेट, एक ए हमें दे दिया, अब हमें पता चल गया भाई रिलेशन ए का है तो ए का ए से ही रिलेशन होगा, तो दूसरा सेट भी यही है, कन्फर्म है। और रिलेशन है आर = x, y सच दैट y डिविजिबल बाई एक्स। आपको ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें y जो है x से डिविजिबल हो, मतलब सेकंड नंबर, क्योंकि फर्स्ट वाला तो x होता है, दूसरे वाला y होता है, तो सेकंड वाला फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब होंगे। कैसे, देखो हमने क्या किया, 1 1 1 1 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। 2 2 से डिविजिबल, सेकंड वाला फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। y इज डिविजिबल बाई x, तो फर्स्ट x होगा और सेकंड y होगा, तो ये सेकंड फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 1 1 से डिविजिबल है, हाँ 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से।
ठीक है, और यहीं तक लिखने जो सेट तक है, ये नहीं कि 8 आ गए यहीं से बस 6 तक। फिर 1 2 देखो 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, 5 1 से डिविजिबल है, 1 6 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 3 6 से डिविजिबल है। ये सब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए आपको हमारी इससे प्रीवियस वीडियो को देखना जरूरी है, वो आप देखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा उसको। तो देखो रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव है, देखो 6 तक है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, सारे हैं। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? देखिए यहाँ पे 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो बस एक ही काफ़ी है, 1 2 बिलोंग कर रहा है हर को, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा हर को। ट्रांजिटिव है, हाँ ट्रांजिटिव है, क्यों? देखो चेक करना पड़ेगा, 1 1 है, 1 2 है, देखो 1 1 है, और ये 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 खुद ही है। देखो ए बी है और बी सी है, तो ए सी होना चाहिए ना, ए 1 है और सी 2 है, तो 1 2 तो ये खुद ही है। अब देखो 2 2 है, अगर हम इस बोलें कि भाई 1 1 है और 1 3 है, 1 1 है और 1 3 है, ए बी है और बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ए 1 है और सी 3 है, तो 1 3 खुद ही है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप कुछ भी चेक करेंगे इसमें, तो ये सब के सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे देखते हैं 2 2 है, अगला कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है? हाँ ये स्टार्ट हो रहा है, 2 4 स्टार्ट हो रहा है। देखो 2 2 है, 2 4 है, तो इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये बी कॉमन आ गया, इसका मतलब 2 4 होना चाहिए, तो 2 4 ये खुद ही तो है। और ये ध्यान रखना, जो डुप्लेट होते हैं ना 1 1 2 2 3 3, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव होते ही हैं। ठीक है, ऐसे आप चेक करेंगे तो आपको चल जाएगा ट्रांजिटिव है। ठीक है, हमें इसमें चेक करना था, हमने चेक कर दिया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रिलेशन आर इन अ सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड को बच्चों, जेड जो है वो इंटीजर्स होता है, ध्यान रखना आप। तो रिलेशन जो है आर इन अ सेट जेड, जेड के साथ, इंटीजर के साथ है, ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, और इस रिलेशन में डिफाइन हो रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एन इंटीजर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए इंटीजर कितनी बड़ा नंबर्स होंगे, कितने सारे नंबर्स होंगे, अब हम किसे ध्यान रखेंगे? तो हमने बोला कि भाई कोई भी ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो आप, कोई भी जो आपका मन कर रहा है, तो हमने ले लिया भाई, लेकिन डबल होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कंडीशन है कि सेम नंबर होने चाहिए, या तो 1 1 हो, या 2 2 हो, या 3 3 हो, या 4 4 हो। तो हमने एक नंबर ऐसे ले लिया, ए है, हमने बोला ए बिलोंग टू आर। ठीक है, मतलब ए जो है वो आर में है, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई करके इंटीजर आना चाहिए। तो जैसे हम ए में से ए को माइनस करेंगे तो 0 आ गया, हाँ इंटीजर है। आप यहाँ 2 ले लो, तो 2 माइनस 2 लेंगे तो 0 आएगा, इंटीजर है। आप यहाँ 4 ले लो, 4 माइनस 4 करेंगे 0 आएगा, इंटीजर है। हम डबल ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन ही है, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो लेने होंगे, और उनका डिफरेंस जो है इंटीजर आना चाहिए, हाँ आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में देखिए ए कोमा बी बिलोंग टू आर, तो ए कोमा का हो गया, इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। कोई भी नंबर ले लो आप, 2 3 ले लो, तो 2 माइनस 3 करेंगे, ए माइनस बी इंटीजर ही आएगा, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर बी माइनस ए निकालेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ बोल दूँ 2 3, तो 2 3, तो आप 2 में से 3 माइनस करेंगे, -1 इंटीजर है। फिर यहाँ पे 3 2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है ना, ए बी है बी ए, तो 3 2 हो जाएगा, तो 3 2 1, 1 भी इंटीजर है। तो प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा, कोई वो नहीं है, बट इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर है, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए भी वही कंडीशन है, आपने ए भी लिया तो ए माइनस बी, इनका दोनों का डिफरेंस इंटीजर आया, बी सी लिया, इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर है, तो ए और सी इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर ही आना चाहिए, आएगा। कोई भी नंबर आप ले लो, 1 2 ले लो और 2 3 ले लो, तो 1 3 का डिफरेंस भी इंटीजर ही आएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ 1 2 जो है आर में बिलोंग कर रहा है, फिर 2 3 आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो 1 3 है, इन दोनों का डिफरेंस भी तो रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या है, इंटीजर है। तो आपको ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट देखिए आप, एक और क्वेश्चन कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ये
एक सेट हमें दे रखा है तो कन्फर्म हो गया दूसरा सेट ये खुद ही है। रिलेशन दे रखा है आर इजिकल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इजिकल टू ए प्लस वन, तो ए की वैल्यू यहाँ 1 रखो और बी आ जाएगा, 2 रखो तो बी आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा एक सेट जो है रिलेशन जो है डिफाइन हो गया। कैसे देखो, ए इजिकल टू 1 रखा तो 1 रखा तो बी की वैल्यू 2 आ गई, ए 2 रखा तो 3 आ गया, 3 रखा तो 4 आ गया, 4 रखा तो 5 आ गया, 5 रखा तो 6 आ गया, 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 तो बी में है ही नहीं तो इसलिए 6 तक ही लिया। बस अब इसको आप चेक कर लें, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। क्यों? 1 1 2 2 3 3 4 4 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। सिमेट्रिक है, देखो 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है, देखो 1 2 है, 2 3 है, हाँ तो 1 3 होना चाहिए। देखो 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, बट 1 3 तो है नहीं तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिंपल हो गया। ठीक है, ऐसे इसको आपको करना है। तो हमने इसको आपको बता ही दिया, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था, मतलब मिलता हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट आर, आर रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर आपके फ्रैक्शन में भी होते हैं, 1/2 1/3 नंबर्स में भी सारे रियल नंबर्स हैं। इस बार सेट रियल नंबर का है, रिलेशन किसके साथ? रियल नंबर के साथ है, और रिलेशन हमें बता दिया ये रहा। तो आप बताओ कि रिफ्लेक्सिव है, तो हमने कोई भी एक बता दो कि रिफ्लेक्सिव है नहीं है। तो हमने 2 फ्रैक्शन उठा लिए, 1/2 1/2। सेम ही क्यों उठाए? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम ही लेने होते हैं। तो हमने इसमें रखा कि 1/2 स्मॉलर एंड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला तो ए होगा और ये वाला बी होगा, बट ये तो एक पॉसिबल ही नहीं है। 1/4 कभी भी ग्रेटेस्ट हो सकता है 1/2 से? नहीं हो सकता, तो नॉट रिफ्लेक्सिव है ना। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि 1 1 ही लेना है या 2 2 ही लेना है, क्योंकि रियल नंबर का सेट है ना, तो कुछ भी ले सकते हो आप। कोई भी एक दिखा दो कि नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप कुछ आपको ध्यान भी रखना होता है। तो हमने 1/2 रखा और इस में रख के देखा और चेक किया, है दोनों तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमने -1 और 3 लिया, तो देखो -1 यहाँ पे रखिए, -1 स्मॉलर एंड इक्वल 3 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है क्योंकि 9 से ग्रेटेस्ट ही होगा। पर जैसे हम इसको उल्टा करेंगे 3 1, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए अगर -1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, 3 -1 भी इसको रिलेशन पे बिलोंग होना चाहिए, बट ये तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि 3 कभी भी स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता -1 से, क्योंकि तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 नंबर लिए, 2 -3 आर को बिलोंग कर रहे हैं, -3 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो 2 और 1 है ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए, पर ये नहीं कर रहा। कैसे? देखो हमने यहाँ पे 2 रखा और -3 का स्क्वायर, तो 9 बिल्कुल ग्रेटेस्ट होगा 2 से। फिर हमने दूसरी कंडीशन ली जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, ये ली -3 और यहाँ 1 का स्क्वायर रखा, क्योंकि ए इस बार क्या है? -3 है, रिलेशन में रखिए ना यहाँ पे, और बी क्या है? 1 का स्क्वायर है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है क्योंकि 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये इससे ग्रेटेस्ट ही होगा। बट ये जो नेक्स्ट थर्ड आ रहा है 2,1, क्योंकि ए बी है बी सी है, तो ए सी भी तो होना चाहिए ना, तो 2,1 तो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि 2 यहाँ रखा, 1 का स्क्वायर तो ग्रेटेस्ट हो ही नहीं सकता 2 से, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी ऊपर वाले की तरह है, बट इस वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ सिंपल है कि ये जो है स्मॉलर एंड इक्वल टू है बी से, तो हमने रिफ्लेक्सिव वही हमें दिखा दिया रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हमने 1/2 1/2 बिलोंग टू आर कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। क्यों? क्योंकि जैसे 1/2 रखेंगे यहाँ और यहाँ पे इक्वल भी आ गया, और यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो इक्वल में तो है, तो रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, 3 2 नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 2 जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर है 3 से, ठीक है, बट 3 नहीं है स्मॉलर और ना ही इक्वल है 2 के, तो सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि 2 3 अगर हमारे रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो 3 2 भी तो सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो 2 3 तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि 2 है स्मॉलर है 3 से, बट जैसे हमने उल्टा करा है, बट 3 तो आ नहीं रहा स्मॉलर है, तो नॉट। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 1 2 2 3 और ये 1 3 हमने लेके, ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको लेना है, बस आपको दिखाना है कि है नहीं है। तो 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो ट्रांजिटिव हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बाकी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।